Hello students, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about Falcons Ahn मॉडल। Falcons Ahn मॉडल को जो है वो डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फैल्कन्स अहन मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, फैल्कन्स और अहन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाला मॉडल पेश किया था। और ये मॉडल क्यों पेश किया था? क्योंकि इन्होंने स्टीरियो सेलेक्टिविटी को जो है वो प्रॉपर स्टडी किया था। स्टीरियो सेलेक्टिविटी के अंदर इनको एक चीज़ जो है वो सही तरह से कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि स्टीरियो सेलेक्टिविटी ये चीज़ तो बता रही थी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल या फ्रंट से अटैक करता है या बैक से अटैक करता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन है, बेस्ट कन्फर्मेशन है, कौन सी जो है वो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स की पोजीशन है, स्पेसिफिक पोजीशंस हैं कि उस कन्फर्मेशन पर आकर जो है वो न्यूक्लियोफाइल उसके अंदर उसके ऊपर अटैक करे, या फिर वो कौन से एंगल से, किस एंगल से आकर जो है वो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर आकर अटैक करे। तो ये दो साइंटिस्ट थे, बर्गी एंड डियोमेट। इन्होंने एंगल ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो इन्वेंट किया। इस एंगल को एंगल ऑफ ट्रेजेक्ट्री का नाम दिया कि जिस एंगल पर न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन के साथ आकर अटैच हो रहा है, और ये एंगल था 107 डिग्री का। अब देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है न्यूक्लियोफाइल की कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैकिंग उसी साइड से होगी जहाँ पर जो है वो उनकी ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। अब ओवरलैपिंग मैक्सिमम कैसी होती है हमें पता है, जहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होती है। लाइक दिस इज़, अगर हमारे पास ये एक स्फेरिकल ऑर्बिटल है, लाइक ऐसा ऑर्बिटल है, तो इसके ऊपर मैक्सिमम ओवरलैपिंग किस तरह से हो सकती है? या तो पी ऑर्बिटल इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा हो, या फिर जो इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल यही स्फेरिकल है तो इसके ऊपर लाइक दिस इज़ अ स्फेरिकल ऑर्बिटल, तो इसके ऊपर कोई भी स्फेरिकल ऑर्बिटल आकर जो है वो अटैक करता है, तो ओवरलैपिंग होती है, तब ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सकती है। तो इस सूरत में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड की सूरत में तो हमें पता है कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो उसमें मिनिमम जो है ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि उसमें साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही होती है। लाइक दिस इज़ पी ऑर्बिटल, और सेकंड ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से इसके साथ ओवरलैप कर रहा है इस तरह से, तो ये मिनिमम ओवरलैपिंग होगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि उस एंगल पर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जहाँ पर उसकी जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है। तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? जब ये कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है एक ब्रेक करता है, तो इसका एक पी ऑर्बिटल ये वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है, तो ये वाला ऑर्बिटल जो है हमारे पास खाली हो जाता है। अब पी ऑर्बिटल हमें पता है कि पी ऑर्बिटल की शेप किस तरह से होती है। पी ऑर्बिटल की शेप जो है वो कुछ इस तरह से होती है। अब इसके ऊपर अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लाइक हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन स्फेरिकल फॉर्म में होता है, तो इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है, तो मीन्स कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है तो मतलब कि ये 107 के एंगल पर आकर उसके साथ अटैच हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन्होंने फॉल्कन्स और अहन ने जो है वो अपने कुछ रूल्स पेश किए थे कि जिन रूल्स को फॉलो करते हुए वो उनकी बेस्ट कन्फर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके अलावा एंगल ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड कर सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमने ड्रा द न्यूमन प्रोजेक्शन, हमने न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रा करनी है। जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली न्यूमन प्रोजेक्शन है, दैट्स वन इज़ अ न्यूमन प्रोजेक्शन। इस तरह की अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो इन्होंने इनके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस बताई थी कि मतलब एक बेस्ट कन्फर्मेशन कब आएगी हमारे पास, जब हमने रैंक करना है ऑल ग्रुप्स को मीडियम के हिसाब से, लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप्स के। स्मॉल ग्रुप में जो है इनको रैंक करना है, मतलब उनको नंबरिंग देनी है उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे। ऑलराइट, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो लार्ज और मीडियम पोजीशन वाले ग्रुप्स हैं वो उस पोजीशन पर होने चाहिए, इस तरह से उसके साथ आके अटैच होने चाहिए कि उनके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो मिनिमम हो, मतलब रिपल्शन जो है वो उनके दरमियान मिनिमम हो, इस पोजीशन पर आकर अटैच होना चाहिए। और वो पोजीशन कौन सी होती है? जब लार्ज ग्रुप जो है वो 90 के एंगल पे, लाइक इस जो है वो कंपाउंड्स के अंदर क्या है, फिनाइल ग्रुप जो है वो लार्ज ग्रुप है क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो फिनाइल ग्रुप जो है ये लार्ज ग्रुप है, तो ये 90 के एंगल पर होना चाहिए कार्बोनाइल कार्बन के साथ। और मिथाइल ग्रुप उन्होंने कहा कि कार्बोनाइल जो कार्बन है उसके बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल करीब होना चाहिए। दिस इज़ अ मिथाइल ग्रुप, मतलब कि जो भी मीडियम ग्रुप होगा वो कार्बोनाइल कार्बन के क्लोजेस्ट होना चाहिए। तो ये एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक ऐसी कन्फर्मेशन आ जाती है जिस पर जो है न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रा करने के दौरान एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करते हुए मैक्सिमम ओवरलैपिंग करता है।
मैक्सिमम ओवरलैपिंग करता है और ये बेस्ट कंडीशन है कि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करे। अब न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द एंगल ऑफ 107 डिग्री। न्यूक्लियोफाइल उस साइड से अटैक करेगा, उस एंगल के साथ अटैक करेगा जहाँ पर वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला कार्बोनाइल कार्बन है, इसके साथ 107 का एंगल बनाता है। हमें पता है यहाँ पे जो है वो 90 का एंगल बन रहा है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह पर आकर जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक होगा। ओके, अब स्टूडेंट्स जब न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना है तो वो किस साइड से अटैक करेगा। अब देखें ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो वो यहाँ से आके तो अटैक कर नहीं सकता, इस साइड से क्यों नहीं अटैक कर सकता, यहाँ पे बल्कि ग्रुप अटैच है। अब बल्कि ग्रुप अटैच है तो इनकी रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे अटैक नहीं कर सकेगा और ना ही वो इस साइड से आके अटैक कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल इस पोजीशन पर जो है वो बल्कि ग्रुप अटैच है इस साइड पे। यहाँ पर बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है, ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है। लेकिन ये अभी बेस्ट कन्फर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि बेस्ट कन्फर्मेशन के लिए हमने कंडीशन पढ़ी कि जो मीडियम ग्रुप है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ, जो कार्बोनाइल जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके क्लोजेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोजेस्ट है, ये तो बेस्ट कन्फर्मेशन ना हुई। अब हम बेस्ट कन्फर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। रोटेट चाहे तो 180 पे कर लें या 120 पे कर लें। 180 पे करेंगे तो 2 रोटेशंस आएंगे, 360 तक पहुंच जाएगा, और 120 पे करेंगे 3-4 रोटेशंस आ जाएगी, 360 तक पहुंच जाएगा। मतलब हमने एक फ़िक्स एंगल पर जो है उनको रोटेट करना है। लाइक हम 180 के एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, तो ये यही पोजीशन किस तरह से हो जाएगी, ये वाला फिनाइल ग्रुप, यही जो अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं 180 के ऊपर, तो क्या होगा, इसका 180 कहाँ पे आता है, इस जगह पे, मतलब फिनाइल ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और हाइड्रोजन के अपोजिट साइड जो है वो इसका 180 यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और मिथाइल का 180 इस हिसाब से यहाँ पे आता है, तो ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट कन्फर्मेशन जो बनेगी वो ये वाली होगी कि फिनाइल ग्रुप, लार्ज ग्रुप इस साइड पे आ गया है, अब हाइड्रोजन इस साइड पे आ गया है, और मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारे पास इस साइड पे आ गया है। अब ये वाली कन्फर्मेशन हम देखें तो जो फैल्कन्स और एहन मॉडल हैं उनकी जो तमाम कंडीशंस को जो है वो फॉलो कर रही है। उनकी पहली कंडीशन मिथाइल ग्रुप जो मतलब लार्ज ग्रुप है वो 190 के एंगल पे होना चाहिए, तो ये 190 के एंगल पर है। दूसरी उनकी कंडीशन थी कि जो मीडियम ग्रुप है वो ऑक्सीजन के मतलब कार्बोनाइल जो कार्बन का ऑक्सीजन है उसके क्लोजेस्ट होना चाहिए, तो ये वाला मिथाइल ग्रुप भी इनके क्लोजेस्ट है। दोनों कंडीशंस फॉलो होगी। अब हम इसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफाइल, ये हमारे पास स्टेबल कन्फर्मेशन आ गई है। अब हम इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। न्यूक्लियोफाइल अटैक जो है वो उस साइड पे करेगा जहाँ पे हमारे पास स्मॉल ग्रुप अटैच है, तो इस साइड से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर। देखें स्टूडेंट्स, हमने कहा कि 180 के ऊपर रोटेट करें या 120 के ऊपर रोटेट करें। रोटेट करने का तरीका क्या होता है कि हमने एक कार्बन को जो है वो फिक्स कर लेना है, या फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स कर लें, और जो बैक वाला कार्बन है उसको जो है वो रोटेट करते जाए। 120 के एंगल पर रोटेट करें या 180 के एंगल पर रोटेट करें, डिफरेंट कन्फर्मेशन आएंगी। लाइक हम जो है 120 के एंगल पर उसको रोटेट कर रहे हैं, तो 120 के एंगल पर रोटेट करने के बाद एक कन्फर्मेशन इसके अंदर ये भी आएगी, फर्दर इसको रोटेट करेंगे तो और भी कन्फर्मेशंस बनेंगी। जितनी मतलब इसको रोटेट करते जाएंगे इनकी कन्फर्मेशंस बनती जाएंगी, जितनी मतलब इसको रोटेट करते जाएंगे 120 के एंगल पे, तो उतनी ये जो है वो रोटेट करते जाएंगे और डिफरेंट कन्फर्मेशन बनती जाएंगी। लेकिन हमें चाहिए इसके अंदर स्टेबल कन्फर्मेशन जो फैल्कन एहन मॉडल को जो है वो फॉलो कर रही है, तो उस लिहाज से हमारे पास ये वाली स्टेबल कन्फर्मेशन है। इसी स्टेबल कन्फर्मेशन को हमने इसी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो पीछे हमने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल को उस साइड से अटैक करवाना है जहाँ पे स्मॉल ग्रुप अटैच है। बल्कि ग्रुप वाली साइड से हम नहीं करवा सकते, ना ही मीडियम मतलब बल्कि ग्रुप वाली साइड से नहीं करवा सकते, लेकिन स्मॉल ग्रुप वाली साइड से करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन जो होती है वो मिनिमम होती है। बल्कि ग्रुप वाली साइड से तो करवाएंगे तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने की वजह से उसने, क्योंकि ज़्यादा एरिया घेरा हुआ होता है, तो कोई भी ऐसी कंडीशन, कोई भी पोजीशन नहीं होती जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के चांसेस हों, तो वो स्मॉल ग्रुप वाली साइड से जो है वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बन जाती है। अब जो इसके अंदर सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है वो न्यूमन प्रोजेक्शन को अगेन 3D स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ये दिस इज़ कॉल्ड 3D स्ट्रक्चर, अगेन 3D स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपके पास जो
ये वाली चीज़ होगी इसके सेंटर वाली, ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास प्लेन के ऊपर है। तो सबसे पहले हमने 2 कार्बन ड्रा करने हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ड्रा कर लिया, और उसके बाद हमने क्या देखना है कि इनकी जो प्लेन के ऊपर जो जो चीज़ें आ रही हैं वो वाली ड्रा करनी है। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन के साथ आगे अटैच हो रहा है, ये भी प्लेन के ऊपर है तो हम इसको इस तरह से लगा देंगे। और जो फिनाइल ग्रुप है ये इस कार्बन, इस वाले कार्बन के ऊपर जो है ये ऑन द प्लेन है, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे सिंगल लाइन के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऊपर वाले इनके ग्रुप्स की, ये वाला ये अबव द प्लेन है। तो आपको पता है कि अबव द प्लेन को हम किस तरह से शो करते हैं, सॉलिड एजेस के साथ शो करते हैं। सॉलिड एजेस के साथ OH को, OH क्योंकि फ्रंट वाले कार्बन क्या है तो हम इसको यहाँ से व्यू कर रहे थे, तो फ्रंट वाले कार्बन के साथ ये जो है सॉलिड एज बना रहा है ऊपर। एंड जो दूसरा है हमारे पास CH3 जो बैक वाला कार्बन था, जो हिडन कार्बन था, उसके साथ जो है वो सॉलिड एज के थ्रू अटैच है, सॉलिड एज बना रहा है, मतलब अबव द प्लेन है, तो ये इसके साथ सॉलिड एज बनाकर इसके साथ अटैच हो गया। अब हमें पता चल गया ऑन द प्लेन्स कौन कौन से ग्रुप हैं और अबव द प्लेन कौन कौन से ग्रुप हैं। जो नीचे वाले ग्रुप्स हैं ये वाले हाइड्रोजन और C2H5, ये बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन को हमें पता है कि हैच एजेस के साथ जो हम शो करते हैं। हाइड्रोजन किस कार्बन के ऊपर अटैच है, ये पीछे वाले कार्बन के साथ अटैच था जो हिडन कार्बन था, तो इसको हम यहाँ से जो है वो यहाँ पर आकर इसको अटैच कर देते हैं। और C2H5 ये हमारे पास बिलो द प्लेन किस कार्बन के ऊपर था, फ्रंट वाले कार्बन के ऊपर था, तो इसको हमने यहाँ पर आकर अटैच कर दिया C2H5। तो ये ओवरऑल जो है हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई, जो न्यूमन प्रोजेक्शन को फॉलो करते हुए जब न्यूक्लियोफाइल ने उसके ऊपर अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल की जो पोजीशन थी कौन सी थी, उसके बाद स्ट्रक्चर कौन सा बना, इन सब को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा।